आज हम लोग कल जो पढ़े हुए थे एक्सरसाइज 2.3 इसमें का एक क्वेश्चन जो मैं पांचवा बनाया नहीं था, पहला का पांचवा, तो उसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। ये पांचवा आप देख लें। ये बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 5 प्लस 2x से भाग देना है। तो हम ऐसे भाग दे सकते हैं, बहुपद को अंदर लिख लेते हैं। ये वाला जो उच्चतम घात वाला है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और भाजक ये है 5 प्लस 2x। तो यहाँ पर हमें उच्चतम घात देखना होता है x के पावर क्यूब। तो यहाँ x के पावर क्यूब ले लेंगे, ऐसे घेरा लगा देंगे। अब x क्यूब यहाँ लिए हैं तो इसको रफ वर्क में ले लेते हैं x क्यूब, और इसका उच्चतम घात जो चर का है वह 2x है। तो इधर नीचे में 2x ले लेंगे, x से इसको कटाएंगे, यह x स्क्वायर होगा, नीचे में 2 बच रहा है। तो ये हम लोगों का भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2। अब इस एक्स स्क्वायर बटा 2 से 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बटा 2। साइन चेंज कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा। फिर अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो हम उसको घटा लेते हैं। 3x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर बाई 2 घटाना है। 2 और 1 का एलसीएम 2, और चूंकि यहाँ 1 है तो सीधे हम इससे गुणा कर देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कटा देंगे तो 5x स्क्वायर, इसमें से यह घटेगा तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर ले लेंगे, बाकी 3x प्लस 1 ऐसे ही उतर जाएगा। और फिर ये देखना है कि उच्चतम घात वाला ये है ना, तो वही सेम टू सेम नीचे ले लेंगे, सेम टू सेम ले लेना है। फिर इसको रफ में लेके आते हैं। इसमें हम लोगों को भाग देना है, किससे भाग देना है? तो इसका उच्चतम घात चर वाला 2x से। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 में 2x से भाग देना है। नीचे में 2x लगा देंगे तो एगो x से एगो x कट जाएगा, तो बच रहा x बाई 4। नीचे में 2 बड़ा कर लेंगे तो ये आ गया आपका x बाई 4 आ गया। अब इस x बाई 4 से 5 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x बटा 4। फिर ऐसे घेरा लगाएंगे और साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको इसमें से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3x माइनस 5x बाई 4। 4 लघुत्तम आएगा, 1 है ना यहाँ, तो सीधे गुणा हो जाएगा 12, 4 से 4 कटेगा तो 5x, ये 7x बटा 4, ये 7x बटा 4 आ गया। प्लस 1 यहाँ ले लेते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ उच्चतम घात वाला 7x बटा 4 है, तो फिर 7x बटा 4 में हम लोग को कितना से भागा करना है? फिर 2x से करना है।
x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7/8 लिख लेते हैं, और 7/8 में 5 से गुणा करें, 7 5 35 बटा में 8। साइन चेंज होगा, ये वाला कट जाएगा, और इसमें से इसको घटाना है। तो घटाते हैं, 1 में से 35/8 घटाना है। लघुत्तम 8 होगा, 8 से 1 में गुणा हो जाएगा, 8 - 35। तो यहाँ 35 में से यदि 8 को घटाए तो -27 होगा, अब बटा में 8। तो ये आपका शेष आ गया -27 बटा में 8 हो गया। तो अपना आंसर लिख देंगे कि अतः शेषफल बराबर -27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम कुछ यहाँ पर आपको टॉपिक में लिखा हुआ हूँ। एक है शेषफल प्रमेय। तो आइए शेषफल प्रमेय को जरा समझते हैं। शेषफल प्रमेय को समझते हैं, ये क्या है। तो शेषफल प्रमेय है, इसे भाग करके हम लोग शेषफल निकाल रहे हैं। अब शेषफल प्रमेय के माध्यम से हम लोग आसानी से, ऐसा कहें कि शॉर्टकट तरीके में शेषफल ज्ञात कर पाएंगे। तो जब देखते हैं ये प्रमेय क्या है। मान लीजिए px x से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। कहने का अर्थ है कि यदि 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला कोई बहुपद हो, मैंने आपको सिखाया था कि बहुपदों को हम लोग px से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, सूचित करते हैं px द्वारा। तो यदि हम कोई 1 से अधिक या 1 के बराबर वाला हम कोई बहुपद मान लेते हैं कि एक बहुपद है x² + 2x + 2। तो सम्मिलित रूप से हम इसका उच्चतम घात देखते हैं। तो उच्चतम घात क्या है? 2 है। यदि एक कोई भी वास्तविक संख्या a हो, यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए, हम मान लेते हैं कि वो रैखिक बहुपद है, मान लो x - 4 है। रैखिक का मतलब चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मान लेते हैं यह कोई क्या है? ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। तो हम लोग को इसी से भाग देना है, तो भाग वाले को हम लोग बोलते हैं gx से सूचित करते हैं। तो gx रैखिक बहुपद gx है, इसका मान लेते हैं कि यह है x - 4 है। तो शेषफल निकालने के लिए ये 4 क्या है? तो कोई वास्तविक संख्या है। तो हमें शेषफल निकालने के लिए इसी को, यदि gx को हम लोग 0 मान लें, आप लोग ध्यान दिए होंगे पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने क्या किया था कि जब भी कोई शून्यक ज्ञात करना होता था तो हम इस बहुपद को 0 मान लेते थे। उसी तरह से यदि हम gx को 0 मान लें, माना gx बराबर 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 4 बराबर 0। यदि 4 को उठा के उधर कर लें तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
ठीक, आपके इस शेषफल प्रमेय में ऐसा कहा गया है, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होता है, तो pa होता है। a को हमने यहाँ कितना माना है, तो 4 माना है। तो यदि हम इस px, x के जगह क्या है, तो कोई वास्तविक संख्या है। यदि हम लोग ये pa कोई वास्तविक संख्या है, pa a को मैंने क्या माना है, तो 4 माना है। तो यदि हम इस a के जगह पर 4 लगाएं तो इनमें x के जगह पर क्या लगने वाला है, तो 4 लगने वाला है। यदि हम 4 यहाँ रखें तो 4 स्क्वायर 2 गुणे 4 प्लस 2, ये 4 चौका 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 होता है, तो 16 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 16 में यदि 8 जोड़े तो 24 होगा और 24 में 2 जोड़े तो 26 होगा। इस प्रकार यही हम लोगों का क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, इस तरह के और उदाहरणों पर हम विचार कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं सबके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए। बहुपद हम लोग का है px x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx जिससे भाग देना है वह कितना है, तो x प्लस 1 है। तो हम इसमें ऐसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, शेषफल प्रमेय से माना gx बराबर 0। यदि हम gx के जगह 0 रखें तो 0 बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। हम यदि x को उठा के इधर करें तो माइनस x बराबर 1 हो जाएगा। माइनस इधर ले जा सकते हैं, x का मान -1 आया। यदि हम इसको बहुपद में रखें p माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 गुणे -1 का पावर 2, 3 गुणे -1 प्लस 1। तो -1 को 3 बार गुणा करें तो वह -1 ही आता है। फिर -1 का 2 बार गुणा करें तो +1 आता है। +1 में 3 का गुणा करें तो वह 3 होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब इस -1 से ये +1 कट जाएगा, +3 से -3 कट जाएगा। इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दे करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक गुणनखंड प्रमेय है। ये गुणनखंड प्रमेय क्या है, यदि px घात n ग्रेटर देन बराबर 1, n क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। इसका कहने का अर्थ है कि बहुपद कैसा होना चाहिए, तो 1 से बराबर या 1 से बड़ा घात वाला होना चाहिए। इसी तरह का कि 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद होना चाहिए। यदि ऐसा है और कोई संख्या a वास्तविक संख्या हो तो ये दो स्थितियां उत्पन्न होती है। फर्स्ट कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। कब होता है, जब pa कितना हो, 0 हो। जस्ट इसके उल्टा यदि pa 0 हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। ठीक है ना, यदि pa 0 हो, pa मतलब क्या, शेष। pa क्या है, शेष है। यदि हम किसी एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है उसमें किसी रैखिक बहुपद से भाग करें तो जो उसका शेष होता है 0 हो जाए, तब हम कहते हैं कि एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड है।
है ना, एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड होता है। या जस्ट इसके उल्टा कहें कि यदि ज्यादा घात वाला बहुपद में छोटा घात वाले बहुपद से हम भाग करें और शेष 0 हो जाए, तब हम कहते हैं कि छोटा घात वाला बहुपद बड़े घात वाले बहुपद का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ इसके गुणनखंड प्रमेय के कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.4 में चलते हैं, वहाँ कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं, कुछ प्रश्न हैं, उसको हल करके देखते हैं। इसे मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर पहला पर विचार करते हैं। इसमें बताना है कि कुछ बहुपद दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसे लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। फर्स्ट दे रखा है x³ + x² + x+1। दूसरा दिया है x⁴ + x³ + x² + x+1। तीसरा है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। चौथा दिया है x³ - x² - 2 + √2 × x + √2। ऐसा दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है, इन पर हम विचार करते हैं। हम इसमें से 2 क्वेश्चन बना देते हैं, एक बना देते हैं पहला और एक बना देते हैं चौथा। देखिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, तब यहाँ पर हम लोग गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय में क्या था? गुणनखंड में प्रमेय में यही था कि ज्यादा घात वाले बहुपद में कम घात वाले बहुपद से भाग करें तो शेषफल 0 होता है ना। शेषफल 0 होता है, तब हम कहते हैं कि छोटा घात वाला बहुपद बड़े घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके उसके शेष पर विचार कर सकते हैं, है ना। यदि शेष 0 आता है तब हम कहेंगे कि छोटा घात वाला बहुपद अर्थात x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। आप भाग करके भी कर सकते हो और इसको भी लागू करके कर सकते हैं। तो शेषफल निकालने के लिए हम पहले शेषफल प्रमेय लिख लेते हैं। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से क्या लिखेंगे? तो बहुपद को लिखेंगे कि px = x³ + x² + x+1। अब इधर नीचे में माना
जिसे हमें भाग करना है, माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर लिख सकते हैं -1। अब ये वाला मान इसमें रख देते हैं, तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। 3 बार गुणा करने पर -1 ही आएगा, 2 बार गुणा करने पर 1 आएगा। ये प्लस माइनस -1 होगा, फिर +1, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, क्या आया 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से p-1 बराबर 0, इसलिए x-1 बहुपद x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से उसको भी बनाना है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है। जो क्रिया विधि इसमें अपनाए हैं हम लोग, वही क्रिया विधि उसमें भी अपना लेंगे। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें भी हम लोग वही शेषफल प्रमेय का, शेषफल प्रमेय से पहले लिख लेते हैं बहुपद px बराबर x³ माइनस x² -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। फिर हम लोग मान लेंगे, माना इसमें भी हम लोगों को भाग किससे करना है, मतलब गुणनखंड हमें इसी को ना बताना है, x प्लस 1 को ही मानते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर लिख सकते हैं -1। ये -1 इसमें हम लोग रख देंगे। p-1 बराबर -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 प्लस √2 इंटू, ये x की जगह भी क्या रखना है -1, फिर प्लस √2। तो -1 को 3 बार गुणा करें तो -1 आएगा। ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। -1 का स्क्वायर होता है तो 1 होता है, -1 में -1 का गुणा करेंगे तो 1 होता है, माइनस। अब इस -1 से हम लोग ये माइनस का गुणा इसमें कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बाकी ये कोष्टक वाला ऐसे ही कोष्ट हटा के लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, ये -1 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, +2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, अब ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √2 प्लस √2, तो इसको लिखते हैं 2√2 जोड़ते। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं है। ये 2√2 0 है नहीं है ना, तब जब यह 0 के बराबर नहीं है तब हम लिख सकते हैं कि इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x-1 बहुपद x³ माइनस x² -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 का गुणनखंड नहीं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?
तो चलिए इसको बना लीजिए, और फिर हम लोग अगले दिन अगला सवाल दूसरा तीसरा जो भी इस चैप्टर का है फिर से समझाऊंगा।